Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. हमें आज की क्लास में देखना है कि ये मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है। मतलब सिंपल चीज कि ये पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि ये इसका क्या मतलब है ना। क्योंकि जब हम पर्सनल बात किए मतलब कि हम खुद वो काम कर रहे हैं और कैसा काम सेलिंग का मतलब गुड्स या सर्विसेज को बेचने का काम जो हम खुद करेंगे या आप पर्सनली खुद कर रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग है ना। उस तरह से समझ में आ रहा होगा अभी अगर नेम से हम देखें तो। लेकिन उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम थ्योरी से जानेंगे। लेकिन अगर हम एक तरह से पर्सनल सेलिंग से अगर थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाने का कोशिश करें तो हमको पता चलता है कि पर्सनल सेलिंग मतलब खुद जाकर कुछ चीज़ों को प्रोडक्ट्स को सेल करना या सर्विसेज़ को सेल करना, कुछ ऐसा ही होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ अ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरैक्शन। मैंने बोला ना डायरेक्ट मतलब कि जब हम खुद जाकर अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज़ को सेल करते हैं तो हो सकता है उसे पर्सनल सेलिंग बोलते हो। और यहाँ पे लिखा भी है कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है? एक डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड अ कस्टमर। मतलब कि जब पर्सनल सेलिंग मतलब ये होता है कि जब सेल्स पर्सन मतलब जो बेचने वाला है, ठीक है? जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं लोग, जो लोग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो लोग जब डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाकर फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसे ही पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब हम बहुत बार कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और हमारे घर पे आके कहते हैं मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आते हैं, जैसे चेयर लेके आना, कोई कपड़े लेके आना, ऐसी बहुत सी चीज़ें लोग लेके आते हैं। अभी ख़ैर अभी तो ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, बाहर की सिटी में ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पे अभी जहाँ बहुत वो नहीं है, डेवलप नहीं है, थोड़ा-सा गाँव टाइप का एरिया है, वहाँ पे लोग आते हैं अपना सारा प्रोडक्ट लेकर और आकर घर डोर टू डोर जाकर सबसे कन्वर्सेशन करते हैं। उनको इस तरह से अपने प्रोडक्ट का प्रेज़ेंटेशन देते हैं कि लोग कन्विंस होकर उनसे वो चीज़ें खरीदते हैं, है ना? ऐसा थोड़ी है कि वो कस्टमर्स की नीड्स को देखकर वो चीज़ें बना रहे हैं, नहीं, उन्होंने जो चीज़ें बनाई उसे लाकर वो इस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह से यूनिक कर रहे हैं हर चीज़ से कि जो कस्टमर्स हैं वो एकदम कन्विंस हो जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। और वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बताते हैं कि कस्टमर एनकरेज हो जाए कि हाँ, ये मुझे लेना है क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो उसे ही पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग मतलब जहाँ पे सेल्स पर्सन खुद गेट डोर टू डोर या फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं कस्टमर से डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम मतलब बिना किसी मीडियम के। ये नहीं कि कहीं दुकान पे बैठे हैं वहाँ कस्टमर आ रहा है या फिर क्या बोलते हैं खुद क्या बोलते हैं कोई ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करके या कोई सोशल मीडिया यूज़ करके नहीं। वो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसे ही पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, ठीक है? अगर हम डेफिनिशन के अकॉर्डिंग देखें क्योंकि डेफिनिशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम एग्ज़ैक्ट लिखें, ठीक है? मीनिंग हम अपने वर्ड्स में दे सकते हैं कि हमने क्या समझा, ठीक है? पर्सनल सेलिंग से हम क्या समझते हैं ये बताते हैं। बट यहाँ पे डेफिनिशन को अगर हम देखें तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि पर्सनल सेलिंग इज़ एन ओरल प्रेजेंटेशन। पर्सनल सेलिंग में कोई रिटन प्रेजेंटेशन नहीं होता, लिखा हुआ ऐसे कोई स्लाइड तैयार करके नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे जो पर्सन होता है, सेल्स पर्सन, वो खुद जाता है, प्रेज़ेंट करता है ओरली मैंने क्या बोला कि वो डोर टू डोर जाते हैं, कस्टमर्स को अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि देखिए ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इसका ये फ़ायदा है, ये चीज़ अलग है इसमें, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में, क्वालिटी ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो ये चीज़ वो बताते हैं। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? एक ओरल प्रेजेंटेशन होता है इन अ कन्वर्सेशन विथ और वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सेल्स मतलब कि अपना एक पर्सपेक्टिव बनाना कि हाँ, हम इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा बेचेंगे अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को और यही पर्पज़ बना के वो अब क्या करते हैं ओरल प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है? और अगर ये हमने जान लिया मीनिंग और डेफिनिशन। मीनिंग तो हमें समझ में आ गया पर्सनल सेलिंग मतलब कि जब हम डायरेक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं अपने कस्टमर्स से, तो उसे ही बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। किस चीज़ के लिए? तो अपने किस चीज़ के लिए? तो अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज़ को सेल करने के लिए। ठीक है? लेकिन अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो मीनिंग समझ में आ गया, डेफिनिशन समझ में आ गया, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं।
क्लासिफिकेशन एक पर्सनल सेलिंग की देखें तो 5 है। ऑर्डर टेकर, ऑर्डर गेटर, मिशनरी सेल्स पर्सन, टेक्निकल सेल्स पर्सन और क्रिएटिव सेल्स पर्सन, है ना? तो अगर हम ऑर्डर टेकर की बात करें तो ऑर्डर टेकर क्या होता है? 5 हम क्लासिफिकेशन देखें पर्सनल सेलिंग की। पहला ऑर्डर टेकर, ऑर्डर गेटर, मिशनरी सेल्स पर्सन, टेक्निकल सेल्स पर्सन और क्रिएटिव सेल्स पर्सन। ठीक है, तो अगर ऑर्डर टेकर की बात करें तो वो होते हैं जो रिसीव करते हैं एंड रिसीव एंड प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर। मतलब कि ऑर्डर टेकर वो होता है जैसे हम बोले ना, हाँ आप ये ऑर्डर टेक करेंगे, आपका मतलब कि इन्हें आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, वो आपको वो चीज लाकर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर को रिसीव भी करते हो और ऑर्डर को कस्टमर को देते भी हो। ऑर्डर गेटर क्या होता है? परस्यूट्स कस्टमर्स एंड जनरेट न्यू सेल्स। ऑर्डर टेकर ऑर्डर लेता है और ऑर्डर को वापस पहुंचाता है। मतलब जो चीजें आपने ऑर्डर की, जैसे मैंने ऑर्डर किया इंस्टामार्ट से कि मुझे ये चीजें चाहिए, वो लाकर मुझे वो चीज पहुंचा गया, डिलीवर्ड कर गया। ठीक है, तो वो ऑर्डर टेकर। ऑर्डर गेटर क्या है? जैसे कि अगर कस्टमर्स को मैंने कन्विंस किया, परस्यूट्स मतलब होता है कन्विंस करना, कस्टमर्स को कन्विंस किया कि देखिए अगर आप ये चीजें लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको इस चीज़ से, आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। तो ये ऑर्डर गेटर हो गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं कन्विंस कर रही हूँ कस्टमर्स को ताकि वो क्या करें, मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदें और जिसकी वजह से मेरा न्यू सेल हो। मैं नया सेल मतलब और अपने सेल को बढ़ा सकूँ, जनरेट कर सकूँ सेल, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं ऑर्डर गेटर का मतलब। मिशनरी सेल्स पर्सन की बात करें तो इसमें क्या होता है? बिल्ड्स गुडविल, डज़ नॉट टेक ऑर्डर डायरेक्टली। ये कहता है कि सबसे पहले अपना गुडविल बनाओ। गुडविल मतलब पहला पहचान बनाओ। पहले ही अपने ऑर्डर्स को बेचने की कोशिश मत करो। पहले जाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, क्या यूनिक है आपके प्रोडक्ट में। पहले अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाओ, खुद के बारे में खुद का पहचान बनाओ, उसके बाद से उसको सेल करो। टेक्निकल सेल्स पर्सन की बात करें तो प्रोवाइड्स टेक्निकल गाइडेंस एंड सॉल्यूशन। जैसे कि अगर कभी आपके कस्टमर को कोई दिक्कत होती है तो एक टेक्निकल सॉल्यूशन दो उनको, ताकि वो इम्प्रेस होके आपकी चीज़ों को खरीदें। ठीक है? क्रिएटिव सेल्स पर्सन क्रिएट अ न्यू डिमांड एंड सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम। मतलब क्रिएटिव सेल्स पर्सन वो होते हैं जैसे कि मान लो कि हम गए कहीं, ठीक है? हमने देखा कि किसी कस्टमर कोई कस्टमर आया है, उसको किसी हाँ, जैसे मान लो हम जनरली क कोई सामान लेने जाते हैं और कस्टमर आते हैं तो उनके पास कोई भी चीज़ हैंडल करने के लिए कोई कंटेनिंग बैग नहीं होता, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको बताया कि अरे अगर आपके पास बैग होता तो ये चीज़ें हो सकती थी। तो मैंने एक जनरेट किया ना कि क्रिएशन किया कि हाँ, उनको किस चीज़ की नीड्स हैं और उसको उसको क्रिएट करके मैं उसी चीज़ को अगर बेचूँ, तो उससे क्या होगा? वही क्रिएटिव सेल्स पर्सन होगा। तो समझ में आया, ये सारे क्लासिफिकेशन होते हैं पर्सनल सेलिंग के। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर टेकर मतलब आपको ऑर्डर रिसीव करना है और उनको वो कर देना है। और गेटर क्या होता है? तो आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि वो ये प्रोडक्ट्स को खरीदे। मिशनरी सेल पर्सन पहले कहता है कि आप गुडविल बनाओ, उसके बाद से अपने डायरेक्टली अपने गुड्स को मत सेल करो। टेक्निकल सेल्स पर्सन क्या होता है? जो टेक्निकल गाइडेंस देते हैं और सॉल्यूशंस देते हैं। क्रिएटिव जैसे क्रिएशन जनरेट करना कस्टमर्स को लेकर, कस्टमर को प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है? तो ये सारे क्लासिफिकेशन थे, मीनिंग थे, डेफिनेशन थे, होप सो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।